इंसाफ चाहिए। हमारा बेटा हमारा लूट गया, हम किसके सहारे रहेंगे? जो हमारा बेटा को मारा है उसको खोज कर फांसी को सजा दिया जाए। अभिषेक तो हमेशा उसके घर जाता था, रात रात को रह कर आता था, तो उसका दोस्त था तो वहाँ पे रह लेता था। तो हम लोग को तो पता नहीं था उसके बहन के साथ ही है। तो बेड पे सोया हुआ था, मेरे भाई को नशा करा दिया होगा, चाहे कुछ कर दिया होगा, चाहे सर पे वार कर दिया। भनक था कि चकिया के लड़की से बात कर रहे थे। ये लड़की झूठ बोल रही है, कहती थी कि हम चकिया से बोल रहे हैं। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं धारोपल्ली गांव में, जो कि यह अब मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है, लेकिन वो अनुष्का का जो लड़की का घर है वो पूर्वी चंपारण जिला में पड़ता है। तो हम यहाँ पे मौजूद हैं, बस बॉर्डर ही है, 1 किलोमीटर का दूरी है। आप देख सकते हैं। मैं अब बात करना चाहूँगा अभिषेक के माता से, उनके पिता से और उनके बहन से उनके भाभी से, और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर कितना दिन से यह प्रेम प्रसंग चल रहा था। क्या अभिषेक ने कभी अनुष्का के बारे में अपनी भाभी से या अपने बहन से या अपने माता पिता से कभी चर्चा की है कि नहीं की है? तो चलिए हम अंदर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जो यह आजकल घटना है प्रेम प्रसंग का जो चल रहा है, और हत्या पे हत्या हो रहा है, और आरती का एक मामला हाईलाइट क्या हो गया। हर एक लड़की आकर के लड़का के घर पे बैठ जाती है और इंसाफ की मांग करती है, वैसे ही यहाँ अनुष्का आकर बैठ चुकी है। तो चलिए मैं अंदर चलता हूँ और बात करता हूँ, और मैं उसके बाद अनुष्का से भी बात करने की कोशिश करूंगा। माँ है हमारे साथ, अभिषेक की माँ से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आंटी जी, कैसे हुआ सभी मालूम, कब आपको चला? कल है मालूम चला। क्या अभिषेक ने कभी बताया आपको? अब से कोई लड़का लड़की बताएगा कि हम बात करते हैं, नहीं बताया था। दोनों भाई में दोस्ती था, उसके भाई में मेरे बेटा में दोस्ती था, ये हम जानते थे। लेकिन लड़की से प्यार का ये सब हमें मालूम नहीं था, अभी बोल रही है। अच्छा, तो क्या मांग कीजिएगा? हम अभी कुछ नहीं बताएंगे। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम ये साथ चाहेंगे कि हमको इंसाफ चाहिए। हमारा बेटा हमारा लूट गया, हम किसके सहारे रहेंगे? जो हमारा बेटा को मारा है उसको खोज कर फांसी को सजा दिया जाए। ओकाया लेकर आया है आधी इलेक्ट्रिक और आधी बैटरी वाला स्कूटर। एक बार चार्ज करें 160 किलोमीटर तक चले। 1,75,000 वाला स्कूटर अब 1,09,000 में सब्सिडी के बाद। हर स्कूटर के खरीद पर पाएं गारंटेड इनाम। तो आइए समृद्धि इंटरप्राइजेज और फाइनेंस पर ले जाइए स्कूटर। मेन रोड लक्ष्मीपुर रक्सौल, SRP हॉस्पिटल के बगल में। आप लोग खोजिए, अभी तक ले प्रशासन नहीं आया है, छानबीन नहीं कर रहा है। मेरा बेटा तो चला गया, प्रशासन यहाँ पे अभी नहीं आया, अभी तक नहीं आया। देख सकते हैं इनकी माँ का कहना है कि अच्छा, भाई बहुत ऐसा अपने बहन से या अपने जीजा से बात शेयर करते हैं। क्या कभी अभिषेक ने आपसे शेयर किया था कि बहन मैं फलाना लड़की से प्यार करता हूँ, माता पिता से बात करो शादी कर देने के लिए? क्या कभी ऐसा हुआ? नहीं, मेरा भाई बोलता था मैं अभी 3 साल शादी नहीं करूंगा। बात करता था तो प्रेम है तो कोई भी कर रहा था। अभी बड़ा भाई शादी करने वाले थे, तो अभी सोच रहा होगा 3 साल बाद उसका शादी हो जाएगा तो मैं अपना करूँ। लेकिन हम लोग को ये पता नहीं था कि हाँ ये दिलावरपुर के लड़की से बात करता है। पता रहता तो हम लोग बात समझ के पहले इसी का करवा देते, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं था कि ये अनुष्का से बात करता है। अच्छा, वहाँ पे भगवानपुर में वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि आपका जो बड़ा भाई था उसका भी किसी के साथ अफेयर था और एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, और इस तरह से आपका मतलब कि बहुत कहने पर जाकर के उसको कंप्रोमाइज किया गया था। क्या इस तरह का कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भाई उससे बात करता था ना, तो लड़की और किसी से बात करती थी। वो सब मेरे भाई में कोई मैटर नहीं है, वो दूसरा मैटर था। ये वो मेरा भाई बात करता था, वो दूसरे लड़के से बात करती थी। मेरा भाई का कोई भाई ने दूसरे घर में जाकर दूसरे के बहन के साथ नाजायज संबंध बनाया, प्यार ही था, ठीक है, लेकिन अगर आपके या मेरे घर में कोई करता तो हम लोग क्या करते? क्या ना जाए समय। अगर मेरे घर कोई आया है, अभिषेक तो हमेशा उसके घर जाता था, रात रात को रह कर आता था, तो उसका दोस्त था तो वहाँ पे रह लेता था। तो हम लोग को तो पता नहीं था उसके बहन के साथ ही है। तो उसका भाई वो अपने घर पे रखता था, तभी ना मेरा भाई रहता था। वो तो जबरदस्ती किसी के घर पे जाके नहीं रहेगा, आप ही बताइए, नहीं रहेगा ना। तो उसका दोस्त उसका भाई है, तो उसके दोस्त के लिए रहता था, ये उसकी बहन के पास नहीं गया था। क्या न जाए संबंध देख लिया उसका भाई। वो बेड पे सोया
सोया हुआ था, मेरे भाई को नशा करा दिया होगा, चाहे कुछ कर दिया होगा, चाहे सर पे वार कर रात्रि दिया में होगा। अगर किसी औरत के साथ कोई यदि पुरुष सोता है और उसका भाई देखता है तो उसको क्या मतलब कैसा अनुभव होगा? नहीं सोया था, उसकी बहन मेरे भाई के साथ सोई थी, पूछे हैं आप उससे? हाँ, वहाँ पे हम बोला है लोग बोली है? हाँ, हाँ। तो मैं तो यहाँ थी नहीं, इसके बारे में तो मुझको कुछ पता नहीं है, मैं तो अभी आ ही रही हूँ। अभी आ रही है। चलिए अब भाभी से बात करेंगे क्योंकि ज्यादातर लोग भाभी से अपना बात शेयर करते हैं। अभिषेक का आप भाभी हैं हम तो लोग को नहीं बताए हैं अभी भाभी से बहुत ज्यादातर लोग आजकल बात शेयर कर लेते हैं कि भाभी जी ये बात है, भैया से बोल दीजिए, नहीं, नहीं। भाभी जी अब मम्मी से मेरा शादी करा दीजिए, फला लड़की से मैं प्यार नहीं मोहब्बत करता बताए हूँ। हैं, हम लोग हाँ? से कुछ नहीं बताए हैं। कुछ नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं। तो कब मालूम चला आपको इस प्यार मोहब्बत के बारे में थोड़ा सा भी भनक नहीं है? कुछ थोड़ा सा भनक था कि चकिया के लड़की से बात कर रहे थे। ये लड़की झूठ बोल रही है, कहती थी कि हम चकिया से बोल रहे हैं। इतने बात का मालूम था, दूसरा बात नहीं। अच्छा, आप लोग कभी फोन से बात किए थे लड़की से? वो लड़की फोन की थी मम्मी का मोबाइल पर, 1-2 बार बात की है, तो मम्मियों से बोली है कि हम चकिये से बोल रहे हैं। मैंने अपना एड्रेस नहीं दी है, नाम बताई थी? नाम हम लोग नहीं जान रहे, बताई होगी लेकिन हम बात लोग तो होते होगा तो बात में तो आइए जाता है कि मैं अंजलि बोल रही हूँ या अनुष्का बोल रही हूँ तो या मंजली मम्मी बोल रही हूँ। बतियाई है, हम लोग नहीं बतियाए हैं। नहीं बताया? नहीं। चलिए ठीक है। चलिए आंटी जी बताइए, क्या कभी लड़की से आप बात किए हैं फोन पे? फोन किया था तो हम बोले कहाँ से बोल रही हो, तो हम चकिया से बोल रहे हैं। तो काहे के लिए फोन की हो? तो हमको मन किया है फोन बात करने के लिए आपसे। हम कहलिए, उसको हम गाली भी दिए कि क्यों कर रही है, से नहीं हमारे पास फोन नहीं करो, उसके बाद से नहीं करती थी। नहीं करती थी। चलिए देख सकते हैं इनका साफ कहना है, लड़के के मम्मी का साफ कहना है कि मैंने बात की थी तो वो लड़की बोली थी कि नहीं मैं चकिया से बोल रही हूँ, और बात भी कुछ दिन पहले ये लोग किए थे। और कहने का इनका अर्थ है कि अनुष्का का भाई और मेरा लड़का दोनों मतलब कि दोनों दोस्त था, उसके घर आना जाना पहले से था। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठता है, जांच का विषय है, क्योंकि वो लड़का जो जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि जिसने मर्डर की है वो अभी नाबालिग है, 12 साल का ही उसका एज बताया जा रहा है। तो चलिए अब प्रशासन को से अपील है कि अब देखने वाली बात है कि कितना जल्दी प्रशासन इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेकर के दूध का दूध और पानी का पानी करने जा रहा है। चलिए आप देखते रहिए खबरी। जय हिंद। आया है त्योहारों का सीजन, खुशियां मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपए देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं और साथ में पाएं 3,000 रुपए का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। अप्सरा साड़ी शोरूम, फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग शर्टिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान। Welcome to Thrill Factory, the best adventurous park in परवानीपुर, बीरगंज। अगर देना चाहते हैं अपने बच्चों को अपार खुशी तो आए द थ्रिल फैक्ट्री। यहाँ मिलेंगे आपको अलग अलग तरह के कई राइड्स, और वो भी पूरी सुरक्षा के साथ। हमारा पता है द थ्रिल फैक्ट्री, नियर DAV स्कूल, परवानीपुर, बीरगंज।